जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10वीं क्लास की चलाई जाती है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल क्लास चल रहा है और उसमें का ये 9वां लेक्चर है और 1 से लेकर 8 तक लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से, नहीं तो उन सभी का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बस फटाफट क्या करिए कि शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रहा है 2011 से लेकर 2022 तक। जितना क्वेश्चन पूछा है लगभग 650 से अधिक, आपने थंबनेल देख लिया होगा, 650 से अधिक क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, इस चैनल पर तो प्रत्येक दिन बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस देखते चलिए। आगे है क्वेश्चन, आप उसमें मैं बढ़ा रहा हूं 2022 का भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, 2022 का सॉल्व हो रहा है, उसके बाद से जब समाप्त हो जाएगा तो 2021 का चलेगा, फिर 2020 का। ऐसे देखो सवाल है, आगे बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। देखिए समझिएगा, ऐसे ये आपका वृत्त हुआ, ठीक है, और ये आपका त्रिज्या खंड हुआ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है, इसको O कह देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B, और यहाँ पर केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और त्रिज्या है 42, देखिए ना, ये भी 42, ये भी 42, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ R बराबर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर और कोण दिया है, कोण इसका कोण दिया है यानी थीटा 30 डिग्री दे दिया है। अब आपको निकालने को कह दिया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है तो कहेगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर एक्स वायर, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, थीटा की जगह पर कितना दिया है, कहेगा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ दे देंगे 30 डिग्री ना जी प्रिंस। उसके बाद 360 है तो 360 और पाई का मान 22/7 और R आ गया, R के बदले दिया है 42, लेकिन एक्स वायर है तो 42 को 2 बार, यही ना होता है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 3 से 12 बार में कैंसिल हो गया और ये 12 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 7 से कट जाएगा, 7 छक 42 कट गया और 6 से 6 दूना 12 और 2 से ये 22 11 92 सब कट गया। जब सब कट गया तो ऊपर बच गया 11 और क्या बच गया 42 बच गया ना। अब गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 42 में 11 से तो कितना होगा 4 6 2, ये आंसर रहा, इतना सेंटीमीटर एक्स वायर। ठीक है, 11 से गुणा करने का तरीका मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या तरीका है, 2 है तो 2 लिख देंगे और 2 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और लास्ट में 4 है तो 4 लिख दिया, ये आपका इतना सेंटीमीटर एक्स वायर 462 सेंटीमीटर एक्स वायर आपका सवाल का आंसर आ। 2 नंबर में पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन और आसानी से आपने इसको चिटका दिया, देख रहे हैं, बहुत आसान है ना। नहीं तो अगर लड़का सब नहीं अगर बढ़िया से करता है, इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग जो है पबजी की तरफ है, पूरा का पूरा पबजी या फ्री फायर, वो जो है कि वो जीने नहीं देगा लड़कों लोगों को, है कि नहीं, वो इन लोगों को जीने नहीं देगा, वो तकलीफ देगा बहुत बाद में, समझने बाद पबजी जो है बाद में बहुत तकलीफ देगा, फिर लड़का झेल नहीं पाएगा सब परीक्षा हॉल में। ठीक है ना, इसीलिए कह रहे हैं। देखिए आगे बोला है सवाल में, देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित बंधन का माध्य ज्ञात करिए। ये वर्ग अंतराल दे दिया है, देख लीजिए कुछ इस तरह का, यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, समझिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ लिख दिया गया है क्या वर्ग अंतराल, ठीक ना, वर्ग अंतराल है और यहाँ पर है बारंबारता, बारंबारता ऐसे करके है। ठीक है, इसको F से डिनोट करेंगे, F से, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कुछ इस तरह का दिया है, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा ना जी। यहाँ 0 से 100, ठीक है, 100 से 200, 200 से
400 और 400 से 600, नहीं 100 से 200, 200 से 300, यहाँ 200 से 300 और 300 से 400 और 400 से कहाँ दिया है आगे 500 दिया है, कुछ इस तरह का दे दिया है। ठीक है, ये नीचे मिटा देते हैं। आगे देखिए बराबरता यहाँ पर दिया हुआ है, समझिएगा बात। बराबरता में दिया है 6 9, ठीक है, 15 12, 9 हो गया 15 12 और यहाँ 8 दे दिया है, और इसका निकाल देना है माध्य। क्या निकाल देना है? माध्य निकाल देना है। तो इसको क्या करेंगे कि पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह, यानी जिसको एक्स आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे। आगे देखिए यहां पर वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल देता है ना बाबू, उसको जोड़कर आधा कर देते हैं, हाफ। 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 होगा, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300, 300 का आधा कितना हो जाएगा? 150। फिर 200 और 300 500, 500 का आधा 250 और 300 और 400 का जोड़ेंगे तो 700, 700 का आधा 350 और जोड़ेंगे तो 900, 900 का आधा 450। ठीक है, अब क्या होता है कि x और i में गुणा होता है। क्या होता है? x और f i में क्या होता है? गुणा होता है। मतलब वर्ग चिन्ह और बराबरता आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखो 50 छक्के कितना हो जाए? 6 25 30, 300 हो जाएगा, 15 नवा होता है कितना? 300, यहाँ ठीक से लिखिए, बाद में जोड़ना पड़ेगा। और 15 नवा होता है 135, कितना? 135 है, 1 0 है तो 1 0। फिर 15 में 25 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 5 75, 7 हासिल, 15 दूना 30, 7 37, ऐसे होगा। 1 0 है तो 1 0। फिर जोड़ेंगे 12, गुणा करेंगे 12 5 60 का 0, 6 हासिल, 12 3 36 और 6, 36 और 6 42 है, 1 0 है तो 1 0, सही है गुणा। देख लीजिएगा 12 5 60 का 0, 6 हासिल, 12 3 36 और 6 कितना होता है? 36 और 6 42 होता है ना। 8 से गुणा करेंगे, देखिए तो 8 5 40 का 0, 4 हासिल, 8 चुका 32 और 4 36, 1 0 है तो 1 0, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसमें इसको जोड़ा जाता है सिग्मा एफ आई, यानी बराबरता का योग निकाला जाता है। तो जोड़िए 12 8 20, 12 8 और 9 6 15, 15 30, 30 और 20 कितना हुआ? 50 हुआ। देखिए 9 6 15, 15 15 मिलकर 30, 30 और ये 12 8 मिलकर 20, 20 यहाँ से 30 यहाँ से 50 हुआ। इन दोनों को भी जोड़ दिया जाता है, एक्स आई और एफ आई को जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए सब में 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 5 मिलकर 10, एक कैरी हुआ तो 1 और 3 मिलकर 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 और 8 16 और 6, 16 6 22, 3 हासिल हुआ, 3 और 1 मिलकर 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 11 और 3 14, सही है। फिर से मिला लीजिए, 5 5 10 का 0, 1 हासिल हो गया, 3 1 4, 4 और 3 मिलकर 7 7 7 14, 14 और 2 16, 16 6 22, 2 हासिल हुआ, 2 और 1 मिलकर 3, 3 और 3 6 6 4 10, 10 3 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला होता है क्या? सिग्मा एक्स आई एफ आई, अब आई सिग्मा एफ आई, ये होता है। ठीक है, सिग्मा एक्स आई एफ आई, ये सिग्मा क्या दर्शाता है? योग। क्या दर्शाता है? योग, इस सबका योग है। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना दिया है? तो कहेगा 13 200, 13, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना दिया है? 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। ये कटेगा 1 0 से 1 0, 5 से भाग दे दीजिए इसमें, 5 दूना 10, 5 36, 5 चौका 20, इतना आंसर 264। ठीक है, आसान है, सवाल बहुत टफ नहीं था। ऐसे आपको कॉलम खींच देना था और ये आपको आना चाहिए, और ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, ये तो दोनों दिया ही था सवाल में, बस आपको वर्ग चिन्ह निकालना था, इन दोनों को जोड़कर आधा करके यहाँ लिखना था। और यहाँ क्या करना था कि वर्ग चिन्ह और बराबरता दोनों को गुणा करके लिख देना था और सबको जोड़ देना था यहाँ, और इसको भी जोड़ देना था, और इसमें इससे भाग दे देना था। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे देखिए, सवाल अच्छा है ना। सवाल 2 नंबर में पूछा है, तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बढ़िया तरीके से इसको अगर रिवीजन करते हैं तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे बचेगा नहीं, बनेगा ना इस तरह का सवाल। हाँ, इस तरह का सवाल एकदम बनेगा।
एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3-4 सवाल, 10 सवाल ना 20 सवाल लगातार इसमें का, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल बोला है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। वैसी संख्या निकालना है, मतलब सीरीज आपको बनाना है जिसमें 40 आपको अंक रहेगा और 40 को जोड़िएगा तो कितना आएगा योगफल, और वो सब 6 से विभाजित होने चाहिए। सब किससे विभाजित होने चाहिए? 6 से। तो 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, एपी बनेगा, क्या बनेगा? एपी भी बनेगा 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, ऐसे करके कहाँ तक? 40 तक। इसका मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं आप क्या कि ए बराबर 6 और डी बराबर भी 12 में से 6 जाएगा तो 6 और एन बराबर 40, क्योंकि 40 तक बोला है। ऐसा देखो 1 2 3 4 तक हम लिखे हैं, तो आगे 40 तक रहेगा, सबको जोड़ना है। तो इस तरह जोड़िएगा लिख कर 40 बार, 6 का पहाड़ा 40 बार लिख कर जोड़िएगा तो समय लगेगा। तो उसका फायदा ये है कि उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि एपी का सहायता ले लीजिए। एपी का योग बोला है, यानी एसएन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एसएन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। अब देखिए यहाँ पर एस एन के जगह पर हमने 40 रख दिया, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि 40 पदों का योग। एन का मान 40 से नीचे 2 दे देंगे इंटू 2, ए का मान आपके पास 6 है तो 6 लिख दिए, एन का मान 40 से 40 रख दिए, -1 है तो -1 और डी का मान 6 रख दिए। अब देखिए ना आसान है। अब क्या करना है, यहाँ पर 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 6 दूना हो गया 12 और प्लस यहाँ हो गया 39, क्या हो गया? इंटू 6 है तो 6, ये घटाएंगे 39 इंटू 6, यहाँ पर देखिए 20 और यहाँ पर हो गया 12, आप प्लस 6 से गुणा कर दीजिए तो 6 चौका 24, 24 में से 6 घटता है, यहाँ 240 में से 6 घटाते हैं तो 236 होता ना, 34 होगा, 234 गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 का 4, 5 हार 6 3 18, 18 5 23, सही है। यहाँ पर देखिए 20 और 12 जोड़ दीजिए तो 2 और 4 6, 23 और 1 मिलकर 24, सही है। जोड़ सही है ना? बस अब गुणा कर देना है 2 से, 6 दूना 12, 24 दूना 48, 49, अब बगल में एक 0 है तो 0। ये सवाल का आपका आंसर रहा। देख रहे हैं इसमें कुछ था। अब देखिए ऐसे 6 12 18 24 40 तक लिखते हैं, सबको जोड़ते तो ये आंसर आता, तो सबको जोड़ते तो काफी वक्त लगता। तो उससे बचने के लिए सीधा उपाय ये था कि आप एसएन का सहायता लीजिए, मतलब एपी का सहायता लीजिए और एपी की सहायता से आप एक झटके में इसको चटका दीजिए, है कि नहीं? आसान है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ा और 2 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये तो आना ही चाहिए, है कि नहीं? अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना जरूर आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये 4 चीज़, है कि नहीं? और इसी का सब खेल है। कैलकुलेशन में क्या होता है? जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, बस यही तो खेल है। इसमें बाकी तो कुछ होता नहीं है, बाकी कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए और आसानी से हर क्वेश्चन को आप चटका दीजिएगा। बहुत टफ नहीं होता, है कि नहीं? लड़का सब सोच लेता है पहले ही कि गणित जो है कि बड़ा टफ है ना, सबसे आसान मतलब सब्जेक्ट यही है अगर लड़का ठीक से मेहनत करे तो, है कि नहीं? क्योंकि ये इसलिए आसान बन जाता है ना कि इसको रटना नहीं पड़ता है। हाँ, रटने का मतलब ये है कि इसको आप गणित के सॉल्यूशन को कितना रटिएगा। बहुत सारा आपकी किताब में क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे रट पाइएगा? संभव नहीं है। लड़का तुरंत ये गायब कर देगा दिमाग में से, कोई रट नहीं पाएगा। तो उसका सीधा उपाय ये है कि कंसेप्ट को क्लियर रखें, फार्मूला याद रखें, आराम से सवाल बन जाएगा। कंसेप्ट मालूम है, अप्रोच मालूम है, आसानी से सब सवाल बन जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं करेगा। देखिए अगला सवाल है इसमें कि किसी वृत्त के ओ से केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है? कुछ इस तरह का है, देखिए है। इसकी वृत्त की त्रिज्या हम दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और इसी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ O केंद्र है और O से Q की दूरी कह दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना कह दिया है? O से Q की दूरी, ठीक है। और इसको हम P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? P। तो यही PQ निकाल देना है। क्या निकाल देना है? PQ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर और जो अब देखिए त्रिज्या जो होती है ना स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? हाँ, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब। ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
अब देखिए ओपी जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, ओपी 5 सेंटीमीटर है। और आपको पी क्यू निकालना है, पी क्यू क्या है स्पर्श रेखा, यही निकालना है। अब आपको देखिए ये समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है ओपी क्यू में, ओपी क्यू में त्रिभुज ओपी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि कोण एक्स वायर बराबर लॉम्ब एक्स वायर प्लस आधार एक्स वायर, यही जानते हैं। यानी ओ क्यू एक्स वायर बराबर आप कह सकते हैं कि ओपी एक्स वायर आप प्लस पी क्यू एक्स वायर, यही नहीं जानते हैं। लिख देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, क्या दिक्कत, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ना यहाँ पर ओ क्यू कितना है तो कहेगा 13 है तो 13 का एक्स वायर कर देंगे, क्या ओपी कितना है तो कहेगा 5 है तो 5 का एक्स वायर कर देंगे, और प्लस पी क्यू निकालना है, पी क्यू अपनी जगह पर रहेगा, रहेगा ना। अब देखिए ना 13 का एक्स वायर 169 होता है और 5 प्लस में है, यहाँ 5 का एक्स वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब प्लस पी क्यू एक्स वायर, सही है। अब देखिए ना 169 और 25 जो है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बराबर पी क्यू एक्स वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या होगा 144, क्या हो जाएगा 144 बराबर पी क्यू एक्स वायर, सही है। अब देखिए जब पी क्यू का मान निकालेंगे यहाँ से पी क्यू का तो एक्स वायर हटेगा तो रूट अंडर होगा, होगा ना रूट अंडर 144, और साथ में लड़का सब कहता है प्लस माइनस भी सही बात है, प्लस माइनस ही रहेगा, एक्स वायर हटेगा तो, क्योंकि चूंकि एक्स वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, तो इसका 2 रूट निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि एक्स वायर इधर जाएगा तो साथ में प्लस माइनस देगा, क्योंकि अब पहले से आपको मालूम होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है तो उसका रूट भी 2 निकलेगा, तो यहाँ भी 2 रूट निकलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम प्लस माइनस यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी लंबाई निकालना है, और किसी की लंबाई हम निगेटिव नहीं लिख सकते, किसी की उम्र निगेटिव नहीं लिख सकते, किसी की कहीं के डिस्टेंस हम निगेटिव नहीं ना होता है। अगर हम कहें कि इस बोर्ड की लंबाई -5 फीट है तो होगा, -5 फीट कैसे होगा, नहीं ना हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना था तो निगेटिव हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पी क्यू कितना हो गया 144 का वर्गमूल 12, और आप कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा था आपसे, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं कि कितना शानदार तरीके से आपने इसको सभी क्वेश्चन को चटका दिया। इसमें बस इस 2022 में बस इतना ही पूछा था। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने अभी कर दिया है, सेकेंड शिफ्ट का भी पूरा शॉर्ट का शॉर्ट मैंने चटका दिया, ठीक है। अब 2021 का चालू करेंगे, है ना, मतलब पूरा 2011 तक जितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है पहले उसको सब बनवा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, देख लीजिएगा। और उसके बाद लॉन्ग सब तब बताएंगे, ठीक है। 2011 तक कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन सब, उसके बाद फिर से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे जिसमें 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन बनाना पड़ता है 5-5 नंबर का। और जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब मॉडल पेपर चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता ही दिया है, सब्जेक्टिव बता ही दिया, मॉडल पेपर बता ही दूंगा, तब बचेगा कहाँ से, कुछ नहीं बचेगा। यानी 100 में 100 आपको आना ही है ना, ठीक है। कोई भी पेपर लड़का देता है, कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मकसद क्या होता है, मार्क्स लाना। सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, दुनिया का कोई भी पेपर दीजिए, चाहे कोई कंपटीशन का हो, चाहे कोई एकेडमिक का हो, कुछ भी, सबका मकसद क्या रहता है आप बताइए। सबका मकसद रहता है कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना, सीधी सी बात है, हर किसी की तमन्ना यही होती है। तो अब एक बात बताइए, आप अपना ख्वाहिश कम क्यों रखिएगा, आप भी तो चाहिएगा ना कि हमारा भी पूरा नंबर आए, अच्छा से आए, अच्छा से कंसेप्ट सीखे, फार्मूला सीखे, अप्रोच सीखे। जाहिर सी बात है कि आपका आएगा, नहीं आने वाली बात तो कुछ है नहीं कि नहीं आएगा, है कि नहीं। मेहनत जो जितना करेगा उतना पाएगा, उसका सीधा फंडा है। दुनिया में कुछ भी काम करिए, दुनिया में कुछ भी काम, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा, स्पष्ट बात है। जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा स्पीड दौड़ता है वो जल्दी पहुंचेगा, है कि नहीं। जो धीरे दौड़ेगा वो लेट पहुंचेगा, है कि नहीं। शुरू में सभी घोड़े तेजे दौड़ते हैं, शुरुआत में घोड़ों की जब दौड़ होती है तो सब तेज दौड़ते हैं। असली परीक्षा कहाँ हो जाती है, अंत में कुछ लोग थक जाते हैं और कुछ लोग वैसे ही खींच देते हैं। तो जो खींच देते हैं वो निकल जाते हैं, सीधा हिसाब है कि नहीं। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छे से प्रत्येक दिन आप प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और हर रोज आप इस वीडियो को देखिए, लिंक को आप कॉपी करके शेयर करिए अपने दोस्तों के पास,
और जितने लोग देख रहे हैं लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी इस तरह का क्लास हम दे आपको तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।